नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बात करेंगे दिवाली में हमें माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए या नहीं, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे तथा आज के दिन आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों को हमने कहते सुना है कि दिवाली की पूजा जब होती है, दिवाली के पूजा के दौरान माता लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है, जबकि यह एक भ्रम है। हमारे हिंदू धर्म में चाहे हम कोई भी पूजा करें, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, रुद्राभिषेक कराएं या फिर भगवान गणेश की पूजा करें, जन्माष्टमी करें, किसी भी त्यौहार में जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो पूजा की पूर्णता के लिए अंत में हम आरती करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में तो दिवाली का पर्व महापर्व के नाम से जाना जाता है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसमें आज के दिन महालक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती हो, चाहे वह अमीर से अमीर व्यक्ति हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सभी अपने सामर्थ्य अनुसार आज के दिन माता की पूजा करते ही हैं। इतना महत्वपूर्ण है कार्तिक मास की ये अमावस्या तिथि। तो इतने विशेष पूजा में हमें आरती क्यों नहीं करनी है? आरती हम अवश्य करेंगे। आप आज जो पूजन करेंगे दीपावली की, बहुत सुंदर विधि से पूजा इत्यादि पूर्ण करने के बाद सब परिवार मिलकर भगवान गणेश की पहले आरती करें, इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। शंख बजाए, घंटी बजाए, ये सभी शुभ मंगल कारक ध्वनियाँ हैं जो आपके घर से तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देती है। अब बात करते हैं दिवाली के पूजा के सबसे शुभ मुहूर्तों के बारे में। दोस्तों, दिवाली की पूजा हमेशा प्रदोष काल में या स्थिर लग्न के अंतर्गत या फिर निश्चित काल में की जाती है। इन मुहूर्तों के साथ साथ अमावस्या तिथि का भी रहना आवश्यक है, क्योंकि अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी की तिथि मानी गई है और ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती है। और ऐसे में जिन घरों के मुख्य द्वार पर तोरण लगे रहते हैं, स्वस्तिक बने रहते हैं, मुख्य द्वार पर दीपक जले रहते हैं, रंगोलियाँ बनाई जाती है, घर के अंदर साफ सफाई रहती है और साथ में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ साथ परिवार के लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी आज से स्थिर रूप से निवास करने लगती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि दिवाली की जो आप पूजा अर्चना करते हैं, साफ सफाई करते हैं, इनमें मुहूर्त का भी आपको ध्यान रखना है। साफ सफाई हो गई, अब बारी आती है पूजा की, तो पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है। तो इस बार दिवाली की पूजा की जो शुभ मुहूर्त है वो जान लेते हैं। साल 2024 में अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:32 पर आरंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को होगा शाम 5:23 पर। ऐसे में प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि हमें 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है, तो आज ही के दिन पूजा करना सबसे श्रेष्ठ होगा। और आज के दिन के पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा, सबसे पहला मुहूर्त होगा प्रदोष काल के पूजा का मुहूर्त। तो प्रदोष काल के पूजा का मुहूर्त होगा शाम 5:36 से लेकर रात्रि 8:11 तक। इस बीच में आप दीपावली की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा दिवाली के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त बताया जाता है स्थिर लग्न, क्योंकि स्थिर लग्न में जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं तो माता स्थिर रूप से आपके घर में निवास करती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी के दो स्वरूप है, एक स्थिर लक्ष्मी, एक चंचल लक्ष्मी। ऐसे जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी का आगमन कई बार तो होता है, लेकिन माता लक्ष्मी स्वभाव से चंचला है तो माता टिकती नहीं है। ऐसे ही घरों में आपने देखा होगा कि लोग बहुत कमाने के बाद भी बहुत कुछ अपने लिए कर नहीं पाते हैं, पैसे नहीं जुटा के रख पाते हैं। और बहुत ऐसे भी परिवार हैं जो कम कमाने के साथ साथ अपनी जीविका तो चला ही रहे हैं, साथ साथ अपने आगे के लिए भी बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं। तो यही अंतर होता है स्थिर लक्ष्मी और चंचल लक्ष्मी में। तो हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए स्थिर लग्न में माता की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो स्थिर लग्न की प्राप्ति हो रही है 31 अक्टूबर को शाम 6:25 से लेकर रात्रि 8:15 तक। दोनों ही मुहूर्त बहुत ही सुंदर है। इसी बीच में आपको
दिवाली की पूजा जो भी आप लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं वो कर लेनी है। कुल मिलाकर कहें तो रात्रि 8:15 तक आपकी दीपावली की पूजा पूर्ण हो जानी चाहिए। दीपावली पर एक और शुभ मुहूर्त होता है, वो होता है सिंह लग्न में निशिता काल का मुहूर्त। जो लोग व्यापारी हैं, जो व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो अपने व्यापार में वृद्धि के लिए सिंह लग्न में ही माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना दिवाली के दिन करते हैं। या फिर यदि आपको कोई यंत्र आज के दिन सिद्ध करना है, माता का कोई मंत्र जाप करना है, आप कोई साधना कर रहे हैं, तो उसके लिए भी निशिता काल का मुहूर्त ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार निशिता काल मुहूर्त सिंह लग्न के साथ 31 अक्टूबर रात 11:39 पर है, जो कि रात्रि 12:31 पर समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 बहुत ही सुंदर से मुहूर्त हैं। जो लास्ट में मैंने आपको मुहूर्त बताया, तीसरा मुहूर्त निशिता काल का, ये मुहूर्त आपको केवल माता के मंत्र जाप या फिर कोई आप विशेष उपाय कर रहे हैं, माता के किसी पाठ को आप कर रहे हैं, तो उसके लिए रखना है। घर की जो आपको पूजा करनी है वो आपको प्रदोष काल के मुहूर्त में या फिर स्थिर लग्न में, जो कि दूसरा मुहूर्त मैंने आपको बताया, उसमें ही करनी है। तो ये तो थे पूजा के शुभ मुहूर्त। आज के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे आज माता लक्ष्मी की पूजा आप कर रहे हैं, तो आप जो घर का मंदिर है, जब आप सोने चले जाते हैं तो यहाँ आज के दिन एक दीपक अवश्य जलता रहना चाहिए, और साथ में जो आपने लाइट वगैरह रखा है, लगाया है घर के मंदिर में, इसे भी जलता रहने दें। बाहर की लाइट वगैरह भी आज के दिन आपको बुझानी नहीं है, क्योंकि जब माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आएंगी, तो जब आप प्रकाश करके रखेंगी तभी तो वो घर पे आएंगी। आपने अगर घर की लाइट को ही बुझा दिया है तो माता कैसे वहाँ प्रवेश करेगी, कैसे माता को वह घर आकर्षित करेगा। इसीलिए घर में आज के दिन अंधेरा नहीं करना है। साथ ही आज घर से कोई भी चीज़ निकाल कर किसी बाहर वाले को नहीं देना है। धन का लेन देन नहीं करना है। जो लोग व्यापार चलाते हैं, दुकान वगैरह है जिनके यहाँ, उन्हें भी आज के दिन किसी को उधार नहीं देना है। इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें, अगर छोटी छोटी चीज़ें आप दिवाली पे ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे आपकी घर की और वह आपकी जो व्यापार की वृद्धि है, समृद्धि है, वह नष्ट हो जाती है। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं।